नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। जैसा कि हम ड्राइंग में जो प्रैक्टिकल वर्क है वो सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कंपोजिशंस बनाते हैं, किस तरह से हम लाइफ स्टडी बनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको लाइफ स्टडी का भी आपको स्केचिंग के लिए काफ़ी सारे स्केचेस भेजे हैं, पीडीएफ बनाकर भेजे हैं कि आप वो लाइफ स्टडी का अपना स्केचेस करते रहिए, जिसका हाथ साफ हो जाए जिससे आपका, और आप लोग लाइफ स्टडी अच्छे से कर सकें। मैंने आपको 4-5 कंपोजिशंस भी बनाकर बताए हैं, उसमें कलर स्कीम बताइए कि किस तरह से हम लोग कंपोजिशन बनाते हैं और उसको कलर स्कीम उसमें सेट करते हैं। आपको पनघट का कंपोजिशन बताया है कि किस तरह से पनघट में कुआं होना जरूरी है, कई महिलाएं पानी लेने जा रही हैं वो दिखाया गया है उसमें। कलर स्कीम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई कंपोजिशन बनाते हैं बस 2 कलर्स बिल्कुल अटैच पास पास नहीं आने चाहिए। अगर आप किसी एक ही कलर की टोन लगाते हैं, लाइट या डार्क, तभी वो कलर पास पास आएंगे। अन्यथा हमें क्या होता है कि हमें पास पास कलर्स हम नहीं लगाएंगे। हम जो भी कलर लेंगे कोशिश यही करेंगे कि अटैच एक ही कलर नहीं आए, जिससे कंपोजिशन अट्रैक्टिव लगे। और अगर आप एक ही कलर के लाइट, डार्क, मिडिल अलग अलग टोन्स बनाते हैं तो वो आप अटैच कहीं भी लगा सकते हैं। अब मैं सोचूं कि आपको मैंने जो बताया है पनघट का कंपोजिशन बनाकर बता दिया। सर्दियों में जो अलाव जलाकर, जो बीच में आग जलाकर लोग हाथ तापते हैं, उसका कंपोजिशन बनाकर बता दिया। तो जब भी हम जो भी सीन बनाते हैं, चित्रतल पर हम जो भी कंपोजिशन बनाते हैं, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि हम जो बनाए वो सुंदर लगे, और जो कंपोज करें तो जो आसपास का वातावरण है वो उस कंपोजिशन से मेल खाता हुआ हो। जैसे सपोज करिए मैं आपको कंपोजिशन सिखाने के लिए वीडियो डाल रही हूँ, वीडियो बना के आपको वीडियो भेज रही हूँ, तो उसमें क्या है कि बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, आप कंपोजिशन बनाए, आप स्केच करते हुए आपका बैकग्राउंड में कंपोजिशन का होना चाहिए, स्केच करते हुए होना चाहिए। बीच में बैकग्राउंड में ब्लैक बोर्ड अपना लगा हुआ है जिस पर मैं आपको कार्य करके बता रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये इस चीज से मेल खाती हुई कि मैं आपको वीडियो किस चीज का भेज रही हूँ। इसी के साथ ही अगर हम किसी शादी पार्टी का वीडियो भेजते हैं तो हो सकता है कि पीछे आपको बोर्ड ना दिखे, पीछे आपको सीन और ही तरह का दिखे, पीछे आपको मंडप का सीन दिखेगा, फूल मालाएं दिखेंगी। तो जो भी हम सीन बनाते हैं, जो भी हम कंपोजिशन बनाते हैं, तो आप कोशिश यही करिए कि आसपास का जो भी वातावरण है वो उस कंपोजिशन से मेल खाता हुआ हो। ठीक है, जैसे अपने पनघट जो बनाया था उसमें बाल्टी, मटकी, कुआं, लेडीज, बच्चे, इस तरह का कंपोजिशन बनाया था कि वो लग रहा था कि हाँ ये ग्रामीण दृश्य है और ये पनघट पर पानी लेने जा रही हैं। साथ ही हमने जो सीन बनाया था, हमने आपको विश्राम का दृश्य बनाकर बताया था, अलाव सेकते हुए लोगों का दृश्य बना के बताया था। तो उसमें जब वो अलाव सेकते हैं तो आप देखिए आसपास का वातावरण, कोई झोपड़ी के अंदर बैठ के वो अलाव नहीं सेक सकते। अगर वो हाथ ताप रहे हैं तो उसमें खुला वातावरण जरूरी है कि आसपास का वातावरण में थोड़ा खुलापन हो। इसी तरह से मैंने आपको श्रम का कंपोजिशन बताकर बनाया था कि श्रम का कंपोजिशन बनाकर मैंने आपको ये दर्शाया था कि भाई किस तरह से वो लोग धान कूट रहे हैं, महिलाएं हैं धान कूट रही हैं, ये कंपोजिशन बनाकर बताया था। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपको वर्ष पर्यंत
जो सत्रीय कार्य यानी जो आप सबमिशन वर्क जमा कराएंगे साल के आखिरी में, तो आपको 5 कंपोजिशंस बनाकर जमा करवाने हैं और 5 लाइफ स्टडी जमा करवानी है एवं 100 स्केच की एक फाइल जमा करवानी है। तो आप जो भी कंपोजिशन बना रहे हैं वो आप कोशिश करिए कि आप उसका पहले 8-10 स्केच करिए, फिर आपको जो स्केच आपको बेस्ट लगता है उसको आप कंपोज करिए, उसको आप फाइनली फाइल पर बनाइए। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम लोग जो भी कंपोजिशन बना रहे हैं उसके काफी सारे स्केच करें। स्केचिंग बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, आपका हाथ साफ होता चला जाएगा। जो आपके मन में विचार आ रहा है उसको आप जो रिफ्लेक्ट करेंगे, जो अभिव्यक्त करेंगे, जो प्रकट करेंगे, तो वो आपका बहुत सुंदर तरीके से आपको आपका क्रिएशन दिखेगा उसमें कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम पथिक का दृश्य बना रहे हैं कि लोग 2-4 पथिक हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो पथिक जब विश्राम करेंगे तो हम एक दृश्य बनाएंगे कि किस तरह से विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने आपको रियलिस्टिक कंपोजिशन बनाकर मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा मॉडर्नाइज कंपोजिशन बनाकर बता रही हूँ कि आप किस तरह से क्रिएटिव सोचिए। क्योंकि रियलिस्टिक तो है, जैसा देखा वैसा आपने चित्रण कर दिया, लेकिन आपका सोच एक क्रिएटिव सोच होना चाहिए कि आपका सोच में किस तरह से आप क्रिएशन नया से नया कर सकते हैं। ठीक है, पथिक है, विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करेंगे तो इनके पास क्या होगा, इसके पास कुछ सामान भी होगा। भाई जब कोई विश्राम करेगा नेचुरली उसके पास कुछ ना कुछ सामान तो होगा। ठीक है, वो पथिक है, विश्राम कर रहे हैं, तो उसके पास कुछ ना कुछ सामान होगा। एक दूसरा फिगर आप समझ गए कि हमें कितने फिगर बनाना कंपलसरी है, करीब 3 मानवाकृतियां। तो ये पथिक है, विश्राम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, थक गए हैं, ये देखिए एक और मानवाकृति। अब जब ये बैठ के आराम से, अब देखिए आपको लग रहा है कि बातचीत भी कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, साइड में इनका सामान रखा है, जो भी इनके पास सामान है वो दृश्य से मेल खाता हुआ होना चाहिए। ये विशेष बात है इसमें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ इस तरह का सामान रख दें कि वो इस दृश्य से मेल नहीं खाए।
देखिए सामान रखा है। अब चूंकि ये रास्ते में विश्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये कहीं विश्राम कर रहे हैं तो नेचुरली किसी पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे, किसी बेंच के आसपास बैठ के विश्राम करेंगे, या चटाई बिछा के विश्राम करेंगे। ऐसी बात है। विश्राम करने के लिए इनको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। या ये पत्थरों पे बैठे हैं, सादा जमीन पे बैठ के भी विश्राम कर सकते हैं। इसलिए हम अगर ये जमीन पर बैठ के विश्राम करेंगे तो हम ये बता देंगे कि भी इनका सामान यहाँ रखा हुआ है पत्थर पे, और इनके सामान रखने की जगह हो गई। ये जहां बैठे हैं वो चीज आपको दिख रहा है कि किस पथरीली जमीन पर बैठे हैं, बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं और ये वहां बैठ के विश्राम कर रहे हैं। अब जब विश्राम करेंगे, तेज धूप में जब कोई थक जाएगा और विश्राम करेगा तो नेचुरली उसको छाया भी चाहिए होगी। ऐसे तो मैं विश्राम कर नहीं सकता, छाया भी चाहिए ना उसको। तो हम इसमें पेड़ वगैरह भी बना सकते हैं कि भाई वो किस तरह से पेड़ की छाया में बैठ के विश्राम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए मैं इसके बैकग्राउंड में एक पौधा पेड़ बना रही हूँ बड़ा, जिससे कि वो पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं। क्योंकि ये कंपोजिशन मैंने मॉडर्नाइज फिगर्स बनाए हैं, मैंने रियलिस्टिक फिगर नहीं बनाए। इसलिए आप सोचिए पेड़ की पत्तियां भी कैसी होनी चाहिए, उनका आकार भी रियलिस्टिक ना होकर थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, थोड़ा रचनात्मक होना चाहिए, जिससे आपकी कंपोजिशन जो है ये प्रभावी बन सके। इसमें प्रभाविता का लोग आनंद लेंगे। हम स्वयं कंपोजिशन को बनाएंगे तो हम उसमें सौंदर्य की उत्पत्ति करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो सौंदर्य से परिपूर्ण कंपोजिशन बने, उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो। तो आप देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम किसी तरह का जो भी ट्री बनाएंगे बड़ा, जिसके नीचे वो आराम कर रहे हैं लोग, वो हम इस तरह का भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये अपने एक पेड़ बना दिया। ये है पेड़ का तना, पेड़ के तने में कोटर बना दी छोटी छोटी, ठीक है। हम इस तरह का, अब ये लग रहा है कि ये लोग पेड़ की छांव में बैठ के आराम से विश्राम कर रहे हैं। आपको समझ में आया हम जो भी दृश्य बना रहे हैं? अभी तक मैंने आपको ये 5-6 कंपोजिशंस बनाकर बता दिए हैं, जो कि आपके YouTube पर आप देखेंगे तो आपको YouTube पे वो सारे कंपोजिशंस मिलेंगे। तो आप देखिएगा कि किस तरह से जो आसपास का सीन होता है वो बहुत मुख्य है कि कंपोजिशन को वो बैलेंस करने के लिए आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का जो आप सहायक जो बनाते हैं वो भी सीन उससे मैच करना चाहिए। जो भी सहायक आप आकार बनाते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो कंपोजिशन हमेशा आपका अट्रैक्टिव ही बनेगा। थैंक यू।